और शहर का चप्पा चप्पा विनाश के पैमाने की, मौत के तांडव की, मातम की और कुदरत के आगे इंसानों की बेबसी की गवाही देता नजर आया। तो हम तुर्की के पजासिक शहर के अंदर हैं और मेरे पीछे जो आप इमारत देख रहे हैं ना, ये महज कुछ मिनटों के अंदर ये इमारत भरभरा कर नीचे आ गई। इसके अंदर 10 लोगों की मौत हुई है और पूरे शहर के अंदर लगभग ऐसा ही हाल देखने को मिल रहा है और लोग अपने घरों को छोड़कर इस तरीके से टेंटों में रह रहे हैं, गाड़ियों में रह रहे हैं। जितनी घर गृहस्थी बस्ती जो कुछ थी वो फिलहाल इसी तरीके से सड़कों पर सिमटी हुई नजर आ रही है। जिन घरों के अंदर हीटिंग सिस्टम काम किया करते थे वो इस समय लकड़ी पर जलाकर इस तरीके से अपना खाना पका रहे हैं, टेंटों में रह रहे हैं। उन टूटे हुए बर्बाद घरों के अंदर से जो कुछ सामान निकाला जा सकता है वो सामान लाने की कोशिश हो रही है कि किसी तरीके से ज़िंदगी के बचे कुचे निशान जो हैं वो समेटे जा सकें। छोटे बच्चों के साथ में इस तरीके से माएँ हैं, बच्चों के साथ इस तरीके से वहाँ पर जा रहे हैं, किस तरीके से यहाँ रहने के लिए मजबूर हैं और छोटे बच्चे हैं। इस तरीके से आप देखें कि किस तरीके से हंसती खेलती जिंदगियाँ अचानक उजाड़ हो गई हैं। इस जुड़े आशियाने को देखकर कौन कहेगा कि 6 फरवरी की सुबह तक यहाँ खुशियों का बसेरा था, लेकिन 6 फरवरी को सब कुछ भरभरा कर ध्वस्त हो गया। जमींदोज हो चुकी जो 4 दीवारियां हंसती खेलती जिंदगी से गुलजार हुआ करती थी, वहाँ मौत का बसेरा है और इमारतों के मलबे में जिंदगी की तलाश जारी है। ये जलता हुआ अलाव नहीं बल्कि जलता हुआ दर्द है, जिसके अंगारों से रह रह के लपटें निकलती हैं और ये लपटें लोगों के चेहरे पर आंसू की तरह बहती हैं, क्योंकि जिन लोगों ने अपने परिवार वालों को खोया है इस इमारत के अंदर, जहां अब केवल मलबे का ढेर है। 6 लोगों की मौत इस इमारत के अंदर हुई और अभी भी यहाँ पर जो काम चल रहा है वो अब केवल उन लाशों को ढूंढने का काम चल रहा है और इस बिल्डिंग में मलबे की तरह जो सब कुछ था वो समेट दिया जा रहा है। परिवार के लोग अब भी यहाँ पर बैठे हुए हैं केवल इस आस में कि शायद कुछ बच जाए, शायद कोई चमत्कार हो जाए। और उन चेहरों के ऊपर उदासी है, उन चेहरों के ऊपर उस दर्द का मंजर है जो बार बार उनके चेहरों के ऊपर नज़र आता है। वो बार बार ये बोलते हैं, रोते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं और उस दर्द को बयान करने की कोशिश करते हैं। हालांकि इस दर्द का कोई इलाज नहीं है। इलाज इसलिए भी नहीं है क्योंकि ये प्रकृति की मार है और एक ऐसी मार है जिसके आगे इंसान लाचार और बेबस नज़र आ रहा है। जिंदगी की जहां भी जरा भी उम्मीद नजर आती है, रेस्क्यू टीम जिंदगी की तलाश में जुट जाती है। पंजारचिक में भी जगह जगह लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है। आपको एबीपी न्यूज के कैमरे पे तुर्की के भूकंप प्रभावित पजारचिक का एक लाइव रेस्क्यू ऑपरेशन दिखा रहे हैं और आप ये देखिए कि किस तरीके से भूकंप के 4 दिन बाद यहाँ से एक शख्स को निकाला जा रहा है और उसके लिए यहाँ पर एम्बुलेंस तैयार रखी गई है और बड़ी मुशक्कत के बाद, इन हैवी मशीनरी के बाद उस शख्स को यहाँ से निकाला गया है। इस व्यक्ति के जीवित होने की संभावना है और इसीलिए जो तमाम मशक्कत है वो इस समय यहाँ पर की गई है। और ये देखिए आप उस तरीके से उस शख्स को यहाँ से लाया जा रहा है। आप देखिए कि लोग लेकर उसे आ रहे हैं और हमें अभी फिलहाल ये पता नहीं है कि इस शख्स की स्थिति क्या है और लेकिन उसे फिलहाल यहाँ से ले जाया जाएगा। इमारतें खंडहर बन गई हैं, लोगों के घर मलबे में तब्दील हो गए हैं और साजो सामान अवशेष बन गए हैं। इस बीच तापमान 0 डिग्री के करीब है और रातों में तो माइनस में चला जाता है। ऐसे में जो लोग भूकंप में बच गए हैं वो सर्द मौसम में बच्चों और बुजुर्गों के साथ टेंट में जीने को मजबूर है। और जहां तक नजर जाती है फिलहाल इस पूरे इलाके के अंदर आपको टेंट ही टेंट नजर आएंगे। मैं इस वक्त तुर्की के पजारचिक शहर के अंदर हूं और ये पजारचिक शहर के अंदर की तस्वीर है जहां नजर जा रही है फिलहाल टेंट ही टेंट हैं, क्योंकि पूरा शहर जो है वो भुतहासा हो चुका है। यानी यहाँ के अधिकतर जो मकान हैं वो टूट चुके हैं, खंडहर हो चुके हैं और उन खंडहरों के बीच में जो लोग बच गए हैं, जो लोग यहाँ से बाहर जा चुके थे वो चले गए, लेकिन जो लोग यहाँ रह गए वो अब इस तरीके के टेंटों में रह रहे हैं। कोई अपने घर में नहीं जा सकता है और यहाँ पर लोग अपना सामान तक नहीं लेकर आ पाए और इसीलिए बाहर से जो मदद आ रही है, उनके पहनने के कपड़े जो हैं वो भी मदद के तौर पर सामने
सामने आ रहे हैं। पीने के पानी की कोई व्यवस्था नहीं है और इसीलिए बाहर से जो रेस्क्यू टीम्स या जो एड टीम्स हैं, जो कि मदद करने वाली टीम्स हैं, चाहे वो आर्म्ड फोर्सेस की हों यहाँ पे या दूसरे जो एड एजेंसीज होती हैं उनकी टीम हो, रोटी, पानी, ये जो तमाम मूलभूत ज़रूरत की चीज़ें हैं वो सब चीज़ें भी बाहर से यहाँ मुहैया कराई जा रही हैं। कैमरामैन मान के साथ प्रणय उपाध्याय, पजारचिक, तुर्की, एबीपी न्यूज़। बेहिसाब मलबे और माइनस में टेम्परेचर के बावजूद तुर्की में दिन में तो किसी तरह रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन रात होते ही मौसम बहुत ज्यादा बिगड़ जाता है। भूकंप की वजह से ज्यादातर जगहों पर पावर सप्लाई बाधित है। ऐसे में एबीपी न्यूज संवाददाता प्रणय उपाध्याय की गाजियाटेप से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको देखनी चाहिए। तुर्की के भूकंप प्रभावित इलाकों में दिन की तस्वीरें हमने बताई, बर्बादी का मंजर हमने आपको दिखाया, लेकिन यह भी जानना जरूरी हो जाता है कि इस इलाके के अंदर लोग अपनी रात कैसे गुजार रहे हैं। अधिकतर इलाकों के अंदर यहां पर अंधेरा है और अंधेरा इसलिए है क्योंकि लाइट की सप्लाई जो है इस इलाके के अंदर बहुत सीमित करके रखी गई है। केवल स्ट्रीट लाइट्स चल रही हैं क्योंकि रेस्क्यू टीम्स अभी भी यहां से निकलती हैं। अधिकतर लोग खुले में रह रहे हैं और आप देखिए कि ये जो पूरा परिवार है इस समय यहाँ खुले अहाते के अंदर है। ये इनकी फैक्ट्री है और इस फैक्ट्री में केवल जो सहारा है वो ये आग है जो गर्म रख सकती है और रोशनी के नाम पर यहाँ पर इनके लिए केवल गाड़ी की जलती हुई हेडलाइट है। गाड़ी की हेडलाइट फिलहाल रोशन रखी गई है ताकि खाने का सामान और जो दूसरी चीज़ें हैं उन तक पहुंचा जा सके। ये जो गाड़ियां हैं यही गाड़ियां चलता फिरता घर हैं इस समय इनका, और इस गाड़ी के अंदर सामान सारा रखा हुआ है। साथ ही ये जो एक तंबू है, ये तंबू यहाँ पर बनाया गया है और ये एक टेम्परेरी शेल्टर है कि अगर रात गुजारनी होती है तो इस शेल्टर के अंदर ये लोग चले जाते हैं, कुछ ज़रूरी सामान हो। या साथ ही बड़ा संकट इस चीज़ को लेकर भी होता है कि यहाँ पर बारिश अगर आ गई तो क्या होगा। लोग गाड़ियों में गुजर बसर कर रहे हैं, गाड़ियों में रह रहे हैं और ये परिवार भी थोड़ी थोड़ी देर के अंदर उठ के गाड़ी के अंदर चला जाता है क्योंकि जो हीटिंग सिस्टम है वो गाड़ियों का ज़्यादा इफेक्टिव है। लेकिन यहाँ ठंड के किनारे हैं और आप देखिए कि खाने का सामान, चाय की केतली, सब कुछ इस आग के नजदीक है और फिलहाल यहाँ पर सहारा यही है इस परिवार के लिए। गाजियाटेप से ग्राउंड रिपोर्ट भेजते वक्त एबीपी न्यूज संवाददाता प्रणय उपाध्याय को दिन में कुछ भारतीय मूल के लोग भी मिले। उन्होंने भूकंप की आंखों देखी सहयोगी प्रणय उपाध्याय को बताई, आप भी सुनिए। हम तुर्की के गाजियाटेप शहर में हैं। भूकंप की यहाँ पर क्या आप बीती है, जरा कुछ भारतीयों से जानने की कोशिश करते हैं जो यहाँ पर काम करते हैं। हमारे साथ कमलेश पटेल हैं। कमलेश जी, क्या कुछ हुआ था उस रात को जब आप लोगों को अपने घर से भागना पड़ा? बहुत ही कठिन परिस्थितियों से हम लोग गुजरे हैं और उस दिन 4:17 को जो भूकंप का झटका पहला हमने महसूस किया, हम जिस फ्लैट में रह रहे थे वो 6ठी मंजिल पे हम लोग थे और जो बिल्डिंग हिल रही थी वो देखते हुए ऐसा लग रहा था कि आज बच नहीं पाएंगे, इधर से जाना मुश्किल हो जाएगा। जिस तरीके से कमलेश भाई बता रहे हैं वो तो बहुत मुश्किल क्षण रहा होगा। किस तरीके से आप लोग घर से बाहर निकले? ऐसे फटाक से हम दोनों हाथ पकड़ के रोते रोते जैकेट और शूज़ लेके, बाहर तो बर्फ़ गिर रही थी और हम लोग फटाफट नीचे आ गए। पूरी बिल्डिंग रोते रोते नीचे आ गई थी, तो काफ़ी डर था हम लोगों में। गुजरात का अनुभव याद आ गया वापस से? अरे बिल्कुल, हम लोग 2001 का जो कच्छ में भूकंप आया था उससे भी बदतर, क्योंकि मैं तब कच्छ के नज़दीक में नहीं था, सूरत में था, तो मैंने उधर तक झटके जो झेले थे तो उसकी कंपैरिजन में ये तो बहुत ही बड़ा डिजास्टरियस हमने एक्सपीरियंस लिया है। और इसी के साथ इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, लेकिन एबीपी न्यूज पर खबरों का सिलसिला आगे भी रहेगा जारी। आगे जरूर देखिए 8 मिनट में 80 खबर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज, आपके साथ मैं हूं अपर्णा मौजम। सुबह के 8 बजने वाले हैं, वक्त हो गया है सुपरफास्ट स्पीड में 80 खबरें दिखाने का। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आदर्श झा और वक्त हो गया है देश और दुनिया की तमाम खबरें तेज तर्रार अंदाज में आपके सामने रखने का। 8 मिनट में 80 खबर दिखाए, लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिल्ली से आ रही है, जहां पंजाबी बाग इलाके में भीषण आग लगी है। झुग्गी बस्ती में लगी है भीषण आग। दमकल की 11 गाड़ियां मौके पर पहुंच चुकी है। तो आग के चलते यहां झुग्गी